अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। तो आज 14 अगस्त था तो लाजमी बात है, खाने भी अच्छे अच्छे बन रहे होंगे हर घर में। तो आज की जो रेसिपी है वो 14 अगस्त के हवाले से मैंने बनाई है। तो बनाई है मैंने आज मटन का शाही कौरमा, जो बहुत ही मज़ेदार बनेगा, दानेदार बनेगा। तो आपने फुल वो वीडियो देखनी है स्किप किए बगैर, ठीक है? तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यू रेसिपी। और उससे पहले मैं आप लोगों से फिर कहती हूँ कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 1 किलो करीब हमारी मटन है। तो हड्डी के साथ मैंने लिया, आप चाहे तो बोनलेस मटन भी ले सकते हैं। तो 2 कप भर के मैंने इसमें दही ऐड किया है, आप दही देख लें। आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा शाही मटन कौरमा तैयार होने जा रहा है, दानेदार खुशबू वाला। 2 चमचे भर के मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है। मैंने इसमें अदरक डाली, अदरक जो है वो बारीक काट के इस तरह से डालनी है आपने इसको, ठीक है? और ये 2 बड़ी इलायची इसमें मैंने ऐड कर दी हैं। 3 से 4 अदद लौंगे हैं, 3 से 4 अदद छोटी इलायची है। और 1 चमचा मैंने भर के इसमें ज़ीरा पाउडर, 2 चमचे भर के मैंने धनिया पाउडर डाला है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। 1 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी दाल पाउडर डाला है मिर्चों का, ताकि इससे जो है कलर अच्छा आ जाएगा। और 1 तीखा मैंने मिर्चों का चमचा डाला है इसमें, ठीक है? ताकि इससे मिर्ची भी हो जाएंगी और कलर भी अच्छा आ जाएगा। तो ये साबुत मसाले हम दिखा देती हूँ मैं आपको। इसको आपने पीसना है। एक बादाम के फूल है, जायफल का टुकड़ा है, जावित्री है, दालचीनी का टुकड़ा है, 3 अदद छोटी इलायची है। तो हमने इसका पीस लेना है, ठीक है? तो हमने इसको अच्छी तरह से पीस के इसमें आधा मसाला जो मैंने इसी मसाले के अंदर डालना है, और आधा जो मसाला है वो मैंने इसको बचा लेना है, वो मैं दम पे डालूँगी। तो ये बहुत ही खुशबूदार, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा मटन कौरमा तैयार होगा। आप देखिएगा इसकी लुक और उसकी जायका। तो ये देखिए, इसमें मैंने 1 चमचा भर के मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। और ये जो प्याज का बचा हुआ तेल था वो भी मैंने इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके रख दिया है, ठीक है? मैरिनेट आप इसको करना है अच्छी तरीके से। और इसी पानी में हमने इसमें पानी नहीं डालना, इसको चूल्हे पर रख देना है मीडियम लो फ्लेम पर। और इसमें नमक नहीं डाला तो मैंने नमक भी इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है? तो अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद इसको मैंने चूल्हे पे रख देना है और लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाना है। इसमें ना ही पानी ऐड करना है ना ही कोई चीज़, क्योंकि इसमें दही अपना इतना पानी छोड़ेगा और गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा। तो इसको मैंने तकरीबन 40 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है धीमी आंच पर पकने के लिए। तो देखिए अब इसको 40 मिनट के बाद हम देखते हैं। तो देखिए अपने पानी में अच्छी तरह से गल चुका है, हमारा गोश्त भी गल गया है और पानी इसमें अभी भी रहेगा। तो इसी कंडीशन में मैंने जो प्याज मैंने फ्राई की थी वो प्याज मैंने इसमें चूरा करके डाल देनी है। प्याज जो थी वो मैंने इसमें डालनी है चॉप करके। देखिए इस तरीके से मसल के इसको प्याज डाल देनी है। तो ये तकरीबन मेरी 4 मीडियम साइज़ की प्याज थी जो मैंने ब्राउन करके इसको इस तरह से कर लिया है। और साथ ही मैंने थोड़ा सा खोया था 2 चमचे करीब, तो ये भी डाल दिया। तो इससे जो है ना ज़बरदस्त सा हमारा जो है दानेदार सा कौरमा बनेगा, दिखने में बहुत शानदार सा। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा, आप देख लीजिए ये पक गया है। तो उसमें आपने जितना पानी इसमें डालना हो, कौरमे को अपने हिसाब से शोरबा रखना हो तो आपने डाल सकते हैं पानी इसमें। तो मैं थोड़ा सा 1 कप के करीब मैंने सब पानी डाल के उसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया है, ताकि जो हमारा खोया है और प्याज जो हमने इसमें डाली है वो दानेदार सी बन जाए। तो बहुत खुशबू वाला है बनने जा रहा है कौरमा। 10 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया है। तो चाहे तो आप इसमें केवड़ा भी ऐड कर सकते हैं। तो वैसे इसकी खुशबू इतनी है कि हमने मसाले इसमें इतने डाले हैं। तो ये जो मसाला मैंने बचाया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा फाइनल लुक है इसका मेरे मटन कौरमे का, शाही मटन कौरमा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको गरम गरम नान के साथ, कुलचों के साथ, पराठों के साथ, जिस दिल करे आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। और मुझे ज़रूर कमेंट्स करके लाजिम बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का।